क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। माना लंबाई यानी बाग की लंबाई बराबर x, बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। अब क्वेश्चन दे रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है यानी लंबाई x जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी इससे ये 4 मीटर ज़्यादा है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो x बराबर y प्लस 4। और क्या कह रहा है? अर्ध परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? x, चौड़ाई y है, तो x प्लस y। दे के रखा है अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा, तो 1/2 और गुणे परिमाप 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना है? 36 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई बराबर 36। हम निकालना है बाकी में यानी लंबाई और चौड़ाई। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? दोनों समीकरण यानी पहला समीकरण देखते हैं x, इसको इस साइड में लाएंगे माइनस वाई बराबर 4। और ये समीकरण देखते हैं x प्लस वाई बराबर 36। दो समीकरण है। इन दो समीकरणों से इसे पहला समीकरण मान लेते हैं और इसे दूसरा समीकरण। अब इन दो समीकरणों से हमें x और y का मान निकालना है। क्या करते हैं? इन दोनों समीकरणों से x y का मान निकाल लेते हैं। तो कोई विधि नहीं दी हुई है किस विधि से निकालना है, इसलिए हम दोनों विधियों से निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ देखिए जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को, यानी समीकरण 1 प्लस 2 करने पर तो क्या हो जाएगा? x 2x और 36 4 40। तो x बराबर 40/2 यानी 20। x बराबर 20। फिर हम अब x की वैल्यू किसी समीकरण में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण में क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 20 माइनस वाई बराबर, y को इस साइड में लाएंगे, y बराबर 20 माइनस 4, y बराबर 16। यानी x और y की वैल्यू निकल आई। अब इसको हम ग्राफ द्वारा भी प्रदर्शित कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई विधि नहीं दी हुई है, इसलिए पहले समीकरण देखते हैं। पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है x प्लस x इजिकल टू वाई प्लस 4। इसका एक चार्ट बनाएंगे। x और y, x की वैल्यू क्या होगी? मानते हैं पहले 0, x की वैल्यू 0 रखते हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4, यानी ये इस साइड में आएगा, यहाँ 0 रखेंगे, y प्लस 4। यदि y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x बराबर 4।
यदि एक्स बराबर 20 रखते हैं तो वाई बराबर 16। एक्स बराबर 20 रखेंगे तो वाई बराबर 16। अगला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 36। इसका भी एक चार्ट बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई बराबर 36। जब वाई बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर 36। जब एक्स बराबर कितना रखेंगे 20, क्या रखेंगे 20, एक्स बराबर 20 तो वाई बराबर 16। हम चार ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, 4 8 12 16 20 24, 4 8 16 4 8 12 16 20 24। इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। अब पहला देखते हैं 0 और -4। 0 -4, एक्स पर 0 चलना है, वाई पर -4, ये है -4। तो क्या हो जाएगा 0, -4 ये बिंदु। अगला कोई बिंदु लेते हैं 20 16 लेते हैं। एक्स बराबर 20 वाई बराबर 16, एक्स बराबर 20 ये, वाई बराबर 4 8 12 4 8 12 16, ये हो गया। एक्स पर 20 वाई पर 16। इस बिंदु को भी दिखा देते हैं 4 0, एक्स पर 4, एक्स पर 4 और वाई पर 0, यानी ये बिंदु हो गया। ये हो गया 20 16, 0, 4 ये 4, 0, ये हो गया 4, 0। ये रेखा कौन सी है, एक्स बराबर वाई प्लस 4, एक्स बराबर वाई प्लस 4। ये देखते हैं एक्स बराबर 0 वाई बराबर 36, एक्स बराबर 0 यानी एक्स पर 0 वाई पर 36, 16 20 24 28 32 और 36, ये हो गया 36। यहाँ तो 0, 36, ये है 0, 36। वाई एक्सिस पर 0, 36 24 28 32 36, ये हो गया। एक्स पर 36 और वाई पर 0, एक्स पर 36 वाई पर 0, यानी 36, 0, ये हो गया। इस बिंदु पर काट, किस बिंदु पर काट रहा है 20, मतलब 20 16 पर 36। ये कौन सी रेखा है, एक्स प्लस वाई बराबर 36। किस बिंदु पर कट रहा है 20 16, यानी एक्स बराबर 20 और वाई बराबर 16। एक्स क्या माने थे, लंबाई, और वाई क्या है चौड़ाई। तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई।
लंबाई 20 आ गई, चौड़ाई 16 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला दिया हुआ प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, तीसरा संपाती रेखाएं हैं। यानी ये एक रेखा दी हुई है, इसके हिसाब से ऐसा समीकरण लिखना है ताकि जो दूसरी रेखा लिखी जाए, दूसरा समीकरण लिखा जाए, वो समीकरण के लिए पहली कंडीशन दी है कि प्रतिच्छेदित कर रही हो, दूसरा कंडीशन दिया हो कि वो समांतर रेखा हो, तीसरा कंडीशन दिया हो संपाती रेखा हो। तो क्वेश्चन है 2x + 3y - 8 क्या है? क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण दिया हुआ है। अब पहला कंडीशन दे रहा है कि ऐसी इसका एक और ऐसा समीकरण लिखिए, वो समीकरण क्या कर रहा हो? प्रतिच्छेद कर रहा हो। यानी अगला समीकरण लिखना है, उसके लिए रेखा क्या कर रही हो? प्रतिच्छेद कर रही हो। यदि प्रतिच्छेद करती हो तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब कि जो a1 और a2 का रेशियो है वो b1/b2 का रेशियो नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ भी बना लेते हैं, यानी कि a1 ये है तो हम b1 लिख देते हैं, मान लीजिए 4। दोगुना किए तो हम इसको दोगुना नहीं करेंगे, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी a1 और a2 का जो रेशियो होगा, यानी हम इसको दोगुना किए हैं तो इसको हम 3 गुना 4 गुना कुछ भी कर सकते हैं, या यही संख्या रहने दें। हम 3 गुना कर लेते हैं 9y और माइनस कुछ भी यहाँ लिख दीजिए, 8 का 4 गुना कर दीजिए 32 = 0। अब इसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करेंगे तो रेशियो कभी भी बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 2/4 1/2 आएगा, 3/9 1/3 आएगा, और 8/32 करेंगे तो 1/4 आएगा। यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा। यानी ये समीकरण क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? समांतर रेखा है। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? समांतर रेखा हो। समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो तो समान होगा, तो हम ये a1 है, ये b1 है, तो a1 को दोगुना कर लेते हैं, b1 को दोगुना कर लेते हैं, c1 को 3 गुना कर देंगे क्योंकि c1/c2 बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 4x + 6y और माइनस इसको 3 गुना कर देंगे 24 = 0। अब यहाँ आप देख रहे हैं 2/4 करेंगे यानी a1/a2 1/2, 3/6 करेंगे यानी b1/b2 तो भी 1/2, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है। मगर देखिए 8/24 करेंगे तो 1/3 आएगा, यानी c1/c2 बराबर नहीं है। ये हो जाएगी रेखा समांतर होगी इसके। अब तीसरा कंडीशन दे रखा है कि संपाती हो। क्या होना चाहिए? संपाती हो। संपाती हो। संपाती हो। संपाती के लिए क्या कंडीशन होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यानी इस पूरे को किसी एक रेशियो में चेंज करना है, तो हम इसको पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए 2 से या 3 से, किसी भी संख्या से जिससे गुणा करें पूरी संख्या को गुणा करें। 2 से करना है 2 से करिए, 3 से करना है 3 से करिए, हम 2 से कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4x + 3 दूनी 6y
माइनस 8 दूनी 16 बराबर 0। अब ये रेखा क्या है, इस रेखा के समपाती है। तीनों समीकरण बन गए, आप कुछ भी बना सकते हैं। 7वां क्वेश्चन दे रखा है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, दो समीकरण दिए हुए हैं, x माइनस वाई बराबर प्लस वन बराबर 0 और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दो समीकरण दिए हुए हैं। अब इनके द्वारा ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है तथा उस ग्राफ और x एक्सिस, ग्राफ और x एक्सिस के मध्य बने त्रिभुज की तीनों बिंदुओं को बताना है। तो सबसे पहले हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं x और y एक्सिस पर, मतलब x और y का मान निकाल लेते हैं। इसका भी एक चार्ट निकाल लेंगे। x y, सबसे पहला काम करते हैं, x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। यदि x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 1। यदि हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1, x बराबर -1। यदि y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1 के +1 है। अब हम x बराबर 0 पे अब 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 2 हो जाएगा। यदि हम x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, x बराबर 0, एक बार y बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 12/2 यानी 6। और जब हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 12/3 यानी 4। अब हम x बराबर 1 रखते हैं और x बराबर 2 रखते हैं। यदि x बराबर 1 रखेंगे तो 3, 12 में से 3 गई 9, 12 में से 3 गई 9। यदि x बराबर 1 रखेंगे तो 12 - 3 9 हो जाएगा, 9/2 कितना हो जाएगा 9/2। और यदि x बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गई 6 यानी 6/2 यानी 3। अब हम इसका क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचेंगे, पहला वाला देखते हैं, x बराबर 0 y बराबर 1, 1 2 3 4 2 3 4, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर यानी x पर 0 y पर 1 चले। अगला बिंदु भी है कि x बराबर -1 0 या 2 3 कोई भी बिंदु ले लेते हैं, सारे बिंदुओं को दिखाना है। चलिए सारे बिंदु को दिखा देते हैं। x बराबर -1, x बराबर -1 यानी कि x पर -1, x बराबर -1 और y बराबर 0 यानी ये हो गया, क्या हो गया, ये बिंदु हो गया 0 1, 0, 1, ये क्या हो गया -1,
0। अगला बिंदु देखते हैं 1 2, क्या 1 2, x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 2। ये देखिए ये हो गया 1 कामा 2। अगला बिंदु 2 3, x बराबर 2 और y बराबर 3। कुछ ये होगा, कुछ इस प्रकार की लाइन होगी, कुछ इस तरह से लाइन चलेगी 2 कामा 3। ये किसका समीकरण है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का क्या है? रेखा है, ये वाली रेखा। अब इस वाले को देखते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 6। x पर 0 और y पर 6 जाना है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब y पर 0 और x पर 6, y पर 0 और x पर 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 हो गए, यानी 4 जाना है। कितना जाना है? y पर 0 और x पर 4, y पर 0 x पर 1 2 3 4, ये हो गया 4 कामा 0। ये कितना हो गया था? 0 कामा 6। अब इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं, ये हो गया 2 कामा 3। कहाँ कट रहा है? 2 कामा 3, ये बिंदु है। अब ये देखिए त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज यहाँ किसके? एक्स एक्सिस और रेखाओं के मध्य ये त्रिभुज बन रहा है। ये अब इनका बिंदु निकालना है। तो आप देख रहे हैं पहला बिंदु क्या है? 2 कामा 3, त्रिभुज के निर्देशांक क्या क्या है? पहला देखिए 2 कामा 3, 2 कामा 3, ये क्या है? -1 कामा 0, -1 कामा 0, और ये 4 कामा 0। ये हो गए त्रिभुज के निर्देशांक। त्रिभुज किसके किसके मध्य होना चाहिए था? रेखाओं के तथा एक्स एक्सिस के मध्य त्रिभुज। ये देख रहे हैं आप, रेखाओं और एक्स एक्सिस के मध्य त्रिभुज बना हुआ है, जिसके क्या निकालने हैं? निर्देशांक। तो आप देख रहे हैं 2 कामा 3, -1 कामा 0 और 4 कामा 0। ये हो गए त्रिभुज के निर्देशांक।